एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू द एसजीसी एकेडमी। माई सेल्फ ने और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, हम 7 चैप्टर्स पे है। लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कन्वेइंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग को कन्वे कैसे करना है, अगर मीटिंग आपको बुलानी है तो आप वो लोगों को कन्वे कैसे करेंगे, अथॉरिटीज, प्रॉपर अथॉरिटीज कौन कौन रहेगी, मीटिंग की नोटिस किस किस को जाएगी, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पहले के चैप्टर्स में डिस्कस की थी। राइट बच्चों, इस चैप्टर में इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग। अब आप बोलोगे कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अगर आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है या ऑर्गेनाइज करनी है, सो वो कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, ये सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो वेरी अगेन बहुत आसान है, अच्छे से समझिए आप। ये अगर आपको सही से समझ रहा है तो आप ओन वर्ड्स में भी एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, सो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली टॉपिक पे डाइव करेंगे। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फुल लाइफ के लिए बोल सकते हो, आप लाइफ टाइम के लिए बोल सकते हो कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे कोई कंपनी में जाओगे, तब आपको ये कोरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सबसे पहले क्या कोरम का मतलब क्या है। अब आप बोलोगे कि यार मैम कोरम, पहले हमें तो कोरम बताइए कि कोरम मतलब क्या। सो कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स present for a meeting or required for a meeting, that is known as a quorum। हम बोलते हैं ना कि लोग, मिनिमम नंबर ऑफ लोग हमारे मीटिंग में आए हैं, हमने मीटिंग बुलाई है, इतने इतने लोग हमारे मीटिंग में आए हैं, यस, तो हम ये मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, हम इसे कहते हैं कोरम। क्लियर। तो इन डेप्थ थोड़ा सा देख लेंगे बच्चों की आपके 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कोरम का मतलब। ओके, सो कोरम, पहले तो कोरम अंडर सेक्शन 103, ऑलरेडी हम ये 6 चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं बच्चों की सेक्शन लर्न सही से होने चाहिए। अगर सेक्शन थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, आपका आंसर भले ही आपने कितना लिखा हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स कट हो सकते हैं। क्लियर। सो सेक्शन सही से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 103 है तो 103 ही होना चाहिए। क्लियर। सो समझ में आया। सो मूविंग, मोस्ट इसेंशियल कंडीशन, ये क्या है, मोस्ट इसेंशियल कंडीशन मानी जाती है कोरम, मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड मीटिंग। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मान लो लोग ही आपके मीटिंग में आ ही नहीं रहे हैं, आप मीटिंग किसकी कंडक्ट करोगे, मीटिंग में डिस्कशन क्या करोगे, किसके सामने मीटिंग में बड़बड़ाओगे। क्लियर। सो मोस्ट इसेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड एट द मीटिंग। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर, मिनिमम जितना भी रहेगा हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि कितना मिनिमम किस किस कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट के लिए मान लो कितना होता है, पब्लिक के लिए मान लो कितना होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अभी आपको क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट, कोरम हैज टू बी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द मीटिंग। मान लो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपको नोटिस मिली है कि यार वो मंथ एंड में, मान लो दिसंबर की मंथ एंड में वो कोई मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू आर बीइंग इनवाइटेड फॉर द मीटिंग ऑफ कंपनी। आप मानते हो कि चलो भाई हम भी चलते हैं, हम भी शेयर होल्डर से देखते हैं क्या हो रहा है कंपनी का। आप जाते हो, बैठते हो, सो मीटिंग स्टार्ट होती है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार चलो गए, बैठे, आधा घंटा बैठे, कुछ समझ नहीं रहा है, चलो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बैठे हो तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक मीटिंग में बैठना ही पड़ेगा। ये एक बेसिक हम बोल सकते हैं रूल होता है कंपनी की मीटिंग का। अगर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड द कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, या ऐसा नहीं होता है कि यार आप आ रहे, कोई लोग आ रहे, कोई लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी आपके कॉलेज के कोई भी लेक्चर में जाओ या आप कहीं क्लास जाते हो, तो आप वो देखो आपके क्लास में अगर एक बार टीचर आ जाती है, क्या कोई आ जा सकता है?
टीचर अलाउ करती है नहीं। एक बार वो आ जाए वो किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करती है, ओके। और किसी भी स्टूडेंट को एंटर नहीं करने देती है और बाहर भी नहीं जाने देती। तो इसका मतलब क्या होता है कि सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं तो उन्हें लेक्चर के स्टार्ट से लेके एंड तक बैठना पड़ता है। वैसे ही मीटिंग का होता है, अगर आप मीटिंग में बैठे हो तो मीटिंग के स्टार्ट से लेके एंड तक बैठना ही पड़ता है। अब आप बोलोगे कि यार मैम हम तो ठीक है मेंबर्स है, हम तो कोरम है, हम तो जाएंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये सारे लोग भी मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी का मान लो क्या काम होता है? सेक्रेटरी का काम क्या होता है ये देखना कि मीटिंग स्मूथली कंडक्ट हो रही है, सारे जो हमें पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, कोरम जो है जो मीटिंग अटेंड करने आए हैं वो स्टार्ट टू एंड बैठे हैं। ऐसा ना हो रहा है कि यार कहीं कोई आ रहा है कहीं कोई जा रहा है ऐसा ना हो पाए। क्लियर? हाँ, अगर आपको बहुत ही कोई इमरजेंसी है, यस द कंपनी विल अलाउ यू टू लीव, बट अगर ऐसे यू ही बोर हो रहा है जाना है तो ऐसा नहीं अलाउ होता है। क्लियर? सो सेक्रेटरी ये चीजें देखता है कि यार सारी चीजें सही से फॉलो होती है, मीटिंग एकदम कामली स्मूथली डिसिप्लिन्ड वे में चल रही है या नहीं, ये देखने का काम सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द कोरम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। मस्ट एंश्योर, उसने ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कोरम प्रेजेंट है, मिनिमम लोग प्रेजेंट है, लोग जो मीटिंग के लिए आए हैं वो आके बैठ चुके हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। अ मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड। मीटिंग के लिए कोई आया ही नहीं है, जितने मिनिमम लोग हैं उतने भी ना आए हो, मान लो 5 मिनिमम मेंबर है, 10 मिनिमम मेंबर है वो भी नहीं आए हैं, सो मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। अब ये कोरम तो समझ गया, आई होप आपको ये सारी जो टॉपिक है वो समझ में आया हो जो हम डिस्कस किए। तो थोड़ा सा भी आपका टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं, उन्हें क्या बताना है कोरम के बारे में। कोरम अगेन मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड मीटिंग, ऑलरेडी नोन। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कोरम ही नहीं रहेगा मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी। सो मोस्ट इसेंशियल कंडीशन, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, 5 लोग, मान लो आपकी कंपनी का मिनिमम नंबर है 5 लोग 10 लोग, 15 लोग, इतने मिनिमम नंबर्स तो होने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मेंबर इज एसेंशियल फॉर ट्रांजैक्टिंग लीगली एट द बिजनेस एट मीटिंग। जो भी डिस्कशन करना है वो लीगल वे में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, द कोरम हैज टू रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ मीटिंग। स्टार्ट से लेके एंड तक कोरम में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी हमने देखा है कि कोई आ रहा है जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द कोरम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। ये देखना है कि यार सारे लोग सही से प्रेजेंट है। अ मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड, मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। क्लियर? ओके, सो अब थोड़े से देख लेते हैं प्रोविजंस ऑफ कोरम, कितने मिनिमम लोग होने चाहिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है, कोरम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कितने हैं उन पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 members personally shall be at the quorum of meeting. In case of private company कितने हैं? In case of private company there must be 2 members. Okay, so अब पहले पब्लिक कंपनी का देख लेते हैं। Not more than 1000 people नंबर, पब्लिक कंपनी मान लो आपके 1000 शेयर होल्डर्स है, उससे ज्यादा नहीं है। 1000 शेयर होल्डर्स है, नॉट मोर देन 1000। मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ मेंबर्स एट द मीटिंग कितनी है? यहाँ पे है 5। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स एट द मीटिंग इज
5. Okay, next, not more than 1000, more than 1000 but up to 5000, 1000 से ज्यादा 5000 तक, more than 1000 but limit up to 5000, minimum number of people 15, मिनिमम नंबर कितना है, मिनिमम 15, 1000 तक अगर आपके शेयर होल्डर्स 1000 है तो मिनिमम 5, अगर आपके शेयर होल्डर 1000 से लेके 5000 तक है सो मिनिमम लोग कितने हैं, 15। उसके बाद अगर 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर है आपके तो मिनिमम नंबर इज 30। समझ में आया कौन से कंपनी के लिए कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है, और प्राइवेट के लिए कितने हैं, प्राइवेट के लिए बस 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, समझा या कोई डाउट अब तक के सेशन में, कोई डाउट? आई होप आप अब तक समझा। अभी अब देखेंगे नेक्स्ट, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। अब हम देखेंगे कि यार बोर्ड मीटिंग के लिए कितने कोरम की जरूरत होती है, हाउ मेनी मिनिमम पीपल्स आर रिक्वायर्ड एट द बोर्ड मीटिंग। ओके, सो यहाँ क्या दिया है, बोर्ड मीटिंग के लिए क्या बोला गया है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग a quorum for board meeting is 1/3 of total number of directors or 2 directors whichever is higher। यहाँ क्या दिया है बच्चों, 1/3 of directors, 2 directors, 1/3 और 2 whichever is higher। so मान लो आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है, 9 डायरेक्टर्स। अब आप क्या 9 डायरेक्टर्स का 1/3 कितना होगा, 9 इंटू 1/3 इंटू 9 इज इक्वल टू 3 डायरेक्टर्स। और दूसरी कैटेगरी क्या बताई गई है आपके टेक्स्ट बुक में, दूसरी कैटेगरी बताई है 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। नाउ आप इतने कैपेबल तो हो स्टूडेंट्स कि आप इन दोनों में से बता सकते हो कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर, आपके दिमाग में उतरा आंसर तो तुरंत आपको बैठ गया होगा। तो मिनिमम कितने, तो यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स हो गए इन कंपनी में हो गए 3 डायरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर, समझा? कोरम फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स whichever is higher। क्लियर, ओके। सो आज क्या डिस्कस किया हमने, आज हमने डिस्कस किया है कोरम के बारे में। क्लियर, सो आई होप आपको आज के सेशन में सारी चीजें समझ गई हो अच्छे से। कोरम का मतलब क्या है, कोरम वैलिड कब मानी जाती है, कितने कंपनी के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स की जरूरत होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, अब आप बोलोगे कि मैम यार इतने सारे लोग होते हैं, इतने शेयर होल्डर्स होते, तो फिर यार मिनिमम इतने सिर्फ 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग ऐसे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, इतने कम मिनिमम क्यों रखे गए हैं लोग। ओके, सो मान लो आपके पास आप बहुत सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, मान लो आप 5-7 कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, नोटिस आई है, आप क्या बोलोगे यार इतना दूर जाऊं, कंपनी अटेंड करूं, ठीक है मुझे कंपनी में मैं बस शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी का, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि यार कंपनी क्या हो रही है क्या नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग होते। सो कैंसिल। मान लो यहाँ क्या दिया है, 1000 लोग दिए हैं, नॉट मोर देन 1000। ओके, सो इसमें से हम पकड़ के चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम पकड़ के क्या चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम पकड़ के चलते हैं मिनिमम 1000 पीपल आर देयर हु आर द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, यू हैव कॉल्ड अ मीटिंग। उसमें से मिनिमम कितना है, मिनिमम है 5 मिनिमम। 1000 में से 700 बोले कि नो वी विल बी नॉट गोइंग फॉर द मीटिंग।
ओके, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस कि हम एक दिन के मीटिंग के लिए वहां जाए, XYZ जहां भी मीटिंग कंडक्ट है उस एड्रेस पे हम पहुंच सके। 300 रिमेनिंग, 300 में से 200 बोल रहे कि यार जाना है नहीं जाना है, चलो देख लेते हैं। ओके, जाते भी है मीटिंग तक। ओके, मीटिंग तक जाते हैं, वहां जाके बोलते चलो यार इतनी दूर आए हैं, मुंबई में है कंपनी, मुंबई आए हैं, मीटिंग ठीक है चलो नहीं जाते हैं मीटिंग, हम मुंबई सिटी ही घूम लेते हैं। 200 कैंसिल, 100 रिमेनिंग। सी 1000 में से बस अब कितने रिमेनिंग है आपके पास? 100। 100 में से भी 50 नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, मुझे जाना ही नहीं है मीटिंग को। 50 प्रेजेंट, 50 में से कोई जाता है, कोई रीजन के वजह से बाहर निकल आता है, सो इसीलिए मिनिमम कितना बोला है? 15। सो समझ में आया इतना मिनिमम क्यों होता है? क्लियर? कोई लोग बोलते हैं जाना नहीं जाना, कोई जाते हैं फिर भी मीटिंग को नहीं जाते, जाते भी है मीटिंग को बैठते नहीं है, किसी रीजन के वजह से निकल जाते हैं। समझ में आया? अभी मिनिमम 5 मेंबर्स, मिनिमम 15 मेंबर्स, मिनिमम 30 मेंबर्स ऐसा क्यों दिया है बच्चों? ओके, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया हो, इससे आपको समझ में आया हो कि इतना मिनिमम नंबर ऑफ कोरम क्यों दिया गया है कंपनीज एक्ट में। ओके, किसी भी कंपनी के लिए, समझा? ओके, आई होप अभी आपको कोरम ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। सी बच्चों, ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है या आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है। सो इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो पीछे जाके दोबारा से मेरा लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिए, आई होप आपको समझ में आ जाए। क्लियर? ओके, सो हियर वी विल स्टॉप फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक कंटिन्यू रखिए आपकी स्टडी और ये लेक्चर भी मेरा देखिए, और आपको पता है हर एक लेक्चर के एंड में आपको क्या करना है मेरे लेक्चर का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, and also share this lecture with your friends. Clear? Okay, thank you for today for listening my lecture patiently. I hope आपको समझा हो। We'll stop here. See you. Thank you. Bye bye.